सांस लेना मुश्किल हो गया। आज भी लाहौर फजाई आलूदगी के एतबार से दुनिया के पहले नंबर पर है। हुकूमत इकदाम है लेकिन जी स्मॉग फिलहाल कोई खातिर निकलता नजर नहीं आ रहा। निगरान पंजाब ने स्मॉग पर काबू पाने के लिए सख्त इकदाम का फैसला किया, जिसके मुताबिक आज स्मॉग के बायस हफ्ते को 10 अजला में सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्मॉग जो है इसके 22 हफ्ते को 10 अजला में तमाम तर जो सरकारी और निजी स्कूल्स हैं वो बंद रहेंगे। इसके अलावा मार्केट्स हैं, दुकानें हैं, जिम हैं, सिनेमाज हैं, वो भी हफ्ते के रोज 3 बजे तक बंद रहेंगे। और दूसरी जानिब जो ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब है मोहसिन नकवी साहब, उनकी हिदायत पर मसनूई बारिश बरसाने के हवाले से अहम इजलास हुआ है और इजलास में लाहौर में 28 नवंबर को मसनूई बारिश बरसाने का फैसला किया गया है। क्या इस बारिश से लाहौर में जो स्मॉग है इसका खात्मा मुमकिन हो पाएगा? और ये जो क्या स्कूल, कॉलेजेस, जिम, सिनेमाज बंद करने के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं, इससे कितना फर्क पड़ सकता है, ये सोचने वाली बात है। मैं एक माहौलियात का एक्सपर्ट बता सकता है, हमारे साथ मरियम शब्बीर हैं। आप इनको चैनल्स पे देखते रहते हैं, हमारे शो में भी इनसे पूछ लेते हैं। मरियम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो मसनूई बारिश है इससे कोई फर्क पड़ सकता है इस पे, स्मोक के ऊपर? ये जो हुकूमत पंजाब प्लान करी है, बड़ी महंगी एक्टिविटी होती है, बड़े पैसे लगते हैं इस पे। जी अनफॉर्चुनेटली अगर सही गाइडेंस पंजाब हुकूमत के पास होती तो वो बजाय मसनूई बारिश पे पैसे खर्च करने की जिस चीज की जरूरत है, यानी कि आपको एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए जो मॉनिटर्स की जरूरत पड़ती है, पोल्यूटेंट्स को मॉनिटर करने के लिए, सबसे पहले तो उस मॉनिटरिंग की जरूरत है, उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। जब आपके पास मॉनिटरिंग होगी तो आपको पता होगा कि एग्जैक्टली किन सोर्सेज से ज्यादा आपके पास पोल्यूटेंट्स हैं, तो आप फिर उनकी कंट्रोल करने की मेजर्स की तरफ जा सकते हैं कि किस, अगर इंडस्ट्री से आ रही है तो इंडस्ट्री में किस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है। अगर आपकी वेहिकुलर एमिशन से आ रही है, आप वेहिकुलर एमिशन में भी, ट्रांसपोर्टेशन में भी आप देखें तो 2-3 तरह के आपके फिर पोल्यूटेंट्स होते हैं जिनको कैटेगराइज है। कुछ जो है वो टायर सीधे आते हैं, कुछ गाड़ियों और ट्रक से जो डस्ट उठती है उससे आते हैं, कुछ फिर आपका जो डीजल की क्वालिटी होती है उसके से आते हैं, कुछ है आपको टाइप होती है उसके पोल्यूटेंट्स आपके हवा में आते हैं। तो सबसे पहले तो मॉनिटरिंग पर तवज्जो देने की जरूरत है। और उसके अलावा आप देखें तो जो आपको डिफरेंट रिसर्चेस जो छोटे छोटे लेवल पे हुई हुई हैं, छोटे छोटे एरियाज को लेके हुई हुई हैं, रिसर्चर्स ने की हुई हैं, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने भी, तो वो आपको ये बताती हैं कि जो मेजर कंट्रीब्यूटर आपका है वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, यानी कि पार्टिकुलेट मैटर सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। 2.5 जिसका साइज होता है, जो आपको नजर नहीं आता, और वो आपके लंग्स को भी नुकसान देता है। तो आर्टिफिशियल रेन से बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। आपको शायद एक दिन का फाका मिल जाए मैक्सिमम इतना खर्चा करके, लेकिन लॉन्ग टर्म कोई आपको कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं है। अच्छा मरियम, ये जो हम स्कूल, कॉलेजेस हैं, ये जिम्स हैं, बंद करने असर तो हो रहा है हमारी, ब्रीदिंग इश्यूज हैं, बहुत सारे मामलात हैं। क्या इसके अलावा भी कोई ऐसे इकदाम हैं जो अभी तक हुकूमत के ज़ेरे गौर नहीं है और जिनको फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? बिकॉज ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो इसमें बड़ी अशद रिक्वायर्ड है। एज यू सेड कि मसनूई बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखें कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फौरी तौर पर की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें, दरख्त हैं, बहुत महंगी कोई चीज नहीं है, अगर उस पर इन्वेस्ट करें, आप अपनी प्लानिंग पे तवज्जो दें। जैसे ये जो आपकी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज हैं जो पूरे लाहौर में फैलती जा रही हैं, लाहौर कितना बड़ा हो गया है और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, और यही सूरत हाल इस्लामाबाद की भी होती जा रही है। तो आप देखें जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनको अकाउंटेबल करने की जरूरत है, वो किस तरह से आपको कंट्रीब्यूट करती हैं। इसके अलावा वेस्ट पे जो आपकी वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम है, जो ओपनली बर्न किया जाता है, उससे जो पोल्यूटेंट आपके हवा में जाते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस फार्मर्स आपके करते हैं, वो सही करने की जरूरत है, बजाय इसके कि आप फाइन्स लगा दें सिर्फ किसानों के ऊपर जब भी ये स्मॉग का सीजन आता है। मेरा ख्याल है कि करने की जरूरत है, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देने की जरूरत है, उस पर कर्ज हुकूमत उनको प्रोवाइड करे, चाहे तो अच्छी स्कीम लाए जिसकी वजह से किसानों को जो है वो ये टेक्नोलॉजी फराहम की जाए। इसके अलावा इंडस्ट्रीज को एक टाइमलाइन दी जाए। मेरा ख्याल है टाइमलाइन से तो अब ये बात बहुत आगे बढ़ी है, क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा बिजनेस कमाती हैं और उनको पता है कि एनवायरमेंट लायबिलिटी है उनका, एक सर्टेन लेवल से नीचे जो है वो उनको पोल्यूटेंट सबमिट करने होते हैं, लेकिन वो हमेशा एक्सीड करते हैं जो आपके नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन प्लेस हैं पाकिस्तान में, हमेशा उससे
कम्पीट कर रहे होते हैं। वो हमारे पूरे पाकिस्तान में देखिए कि इंडस्ट्रीज इतनी पावरफुल हैं, जो उनके ओनर्स होते हैं कि आप उनके बारे में बात नहीं कर सकते। आपके जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज हैं वो मॉनिटर करती हैं, वो सुबह जाके ताला लगाएंगे और शाम को जो है वो किसी मिनिस्टर की उनको कॉल आ जाए कि उनको करना पड़ेगा। ये बात ठीक है। और तो दूसरी जानिब असल में ये जो बिजनेस कम्युनिटी इंसान है, ये भी तो बड़े वैलिड मरियम, क्योंकि मैं और आप तो शाम करते हैं, तनख्वाह लेते हैं। ये जो लोग रोजाना की बुनियाद पे कारोबार करते हैं, खासतौर पे दुकानों वाले हैं, इनके डेली बेसिस के एक्सपेंसेस इतने हैं, इनके मुलाजमीन के, इनकी बिजली के बिल्स, इनकी दीगर चीज़ें, तो वो तो उन बेचारों पे पड़ रहे होते हैं। लेकिन अगर आप उनके कारोबार बंद कर देंगे तो वो एक दिन का जो नुकसान है वो शायद उसका पूरा महीना वो रिकवर उसको ना कर सके। तो देयर शुड बी एन ऑल्टरनेटिव प्लान, दैट्स व्हाट आई थिंक फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था कि हम इसमें तो अब कम से कम मैं बहुत क्लियर हूँ आप जैसे एक्सपर्ट से बात करने के बाद कि देयर इज नो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, हमें लॉन्ग टर्म के लिए जाना पड़ेगा। सवाल मेरा ये है कि जिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं, पिछले 2, 2.5, 3 साल से तो हम भी डिस्कस कर रहे हैं, क्या उसका आगाज किया गया है कहीं से? हमने हुकूमत पंजाब ने या सिंध हुकूमत ने शुरू किया है कि हम स्मोक से निपटने के लिए अगले को 5 साल 10 साल की एक पॉलिसी बनाएं और उस पर इंप्लीमेंटेशन शुरू कर दें? कहीं से शुरू किया हमने, अभी तक हम ये जिसे कहते हैं ना कि इमरजेंसी बेसिस के ऊपर जो सिस्टम्स है उसी के ऊपर लगे हुए हैं हम, अरेंजमेंट्स के ऊपर? जी, जो हमारे गवर्नेंस सिस्टम है उसमें तो इमरजेंसी और हेडहॉक मेजर्स हमने कोशिश करते हैं, मीडिया का प्रेशर आता है तो तभी हमें आती हैं, लेकिन कुछ तो हम करती हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो हमारे भी। लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल सब्जेक्ट दिया एनवायरनमेंट, तो जो नेशनल उसके ऊपर तो क्लीन एयर पॉलिसी जो है वो सेनेटर शहीद रहमान साहिबा जब क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर थी तो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की उन्होंने पॉलिसी लाई है, जिसमें एक्सपर्ट्स को बिठा के, स्टेक होल्डर्स को बिठा के उन्होंने इनपुट ली थी और उसमें इन्वॉल्व थे, और वो बहुत ही जबरदस्त किस्म की। और मेरा ख्याल है कि प्रोविंसेस भी उससे फाका कर सकते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान की एयर क्वालिटी की बात वो कर रही थी, और उसको अगर मनोवन अमल उस पर किया जाए तो बहुत ही जबरदस्त किस्म का फाका हो सकता है। और मुझे लगता है सबसे पहले हमें मॉनिटरिंग से स्टार्ट करना चाहिए। आपका जो डेटा है रिलायबल होना चाहिए, डेटा डेली बेसिस पे जनरेट करना चाहिए, पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए। फिर इंडस्ट्रीज जो आपकी हैं उन पे सख्ती करनी चाहिए। जो आपके व्हीकल्स हैं, आपने अभी बिजनेसेस की बात की, तो ये बिजनेसेस इतना हैं, लेकिन जिन एरिया में इनके कमर्शियल एरिया जहां पर इनके वहां पे एक ग्राहक नहीं सोचते अपनी गाड़ी चेक करवाने का, इंजन फ्यूल डलवाने का नहीं सोचते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं इसमें कॉन्ट्रीब्यूट। इसके अलावा ये तो बिजनेस आपने के बाद जो है वो आपके बिजनेस या स्कूल्स बंद कर दिए, लेकिन अब बाकी एक्टिविटी तो पाबंदी नहीं लगी, पाबंदी लगाना बड़ा हल है। पाबंदी लगाना इस पे आपको मॉनिटरिंग इलेक्शन स्टार्ट करने का। दैट्स थैंक यू वेरी मच मरियम कि आपने अर्ली स्मोक के हवाले से हम बात कर रहे थे। इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, दिल्ली के अंदर स्मोक की सूरत हाल तकरीबन लाहौर जैसी है। हम नंबर 1 नंबर 2 दोनों शहर रहते हैं। कुछ फनकार ऐसे हैं जिन्होंने इसको सुर और ताल के अंदर के जरिए अपने आप को एक्सप्रेस करने का फैसला किया। नुसरत फतेह अली खान साहब का मशहूर गाना है तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ी, में आकर तो देखो, उन्होंने इसका रीमेक बनाया है डेडिकेटिंग टू स्मोक।